आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल वैक्सीन ड्राइव की। अभी तक हमने इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की थी। ड्राई रन ऑलरेडी हो चुका है और अब 16 जनवरी से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले किसको वैक्सीन मिलेगी। भारत में वैक्सीन कैसे मिलेगी? एक ऐप है। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, र्यूमर्स से सावधान, किसी भी तरीके की अफवाह पे ध्यान ना दें, क्योंकि दोस्तों अभी तक भारत सरकार ने कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं किया है अ, जिससे आपको परेशानी हो। मतलब परेशानी इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि अभी तक भारत सरकार ने ऐसा कोई ऐप नहीं निकाला है। जब अनाउंस होगा तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए, कोविन नाम से ऐप है, वेबसाइट है, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अब हो क्या रहा है, देखिए, जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं और लोग पैसे लेना शुरू कर देते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड कर ले। डुप्लीकेसी भी होने लगती है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो र्यूमर्स, अफवाहों से बिल्कुल सावधान रहें। जब तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक कुछ ना करें। फिलहाल हम दुनिया भर में वैक्सीन कैसे लग रही है, कितनी डोजेस चाहिए, एफिशिएंसी कितनी है, इस लेक्चर में हम देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये कोई एक्सप्लेन्ड है। हम फटाक से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। यूपीएससी पे तो जबरदस्त डिस्काउंट है ही है। आईबी की भी अभी आईबी का फॉर्म आया है, उसकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, तो आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। क्वेरीज तो आंसर करता ही हूं, साथ ही साथ मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स डालूंगा। तो अगर आप मुझसे वन टू वन इंटरेक्शन करना चाहते तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तो आपको पता ही है कि अभी जब कोविड 19 शुरू हुआ, कोविड 19 शुरू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हमको वैक्सीन का ही सहारा था। जब ये शुरू में आया था तो मुझे इतना डेंजरस नहीं लगा था, लेकिन जैसे जैसे ये फैला, दुनिया भर की बैंड बज गई। अब उसके बाद वैक्सीन का ही सहारा था। हम तब से वैक्सीन वैक्सीन कर रहे हैं। स्पेशली सितंबर अगस्त में तो भारत में 80-80, 90-90 हजार केसेस आ रहे थे। तब बड़ी दिक्कत, तो वैक्सीन 40 हम पढ़ रहे, लेकिन फाइनली वैक्सीन जो है वो बन गई। देखिए, धीमे धीमे वैक्सीन कैंडिडेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में बहुत कम, बहुत ही कम कैंडिडेट्स थे। फिर धीमे धीमे 100 से ज्यादा हुए, फिर 150 हुए, फिर अभी 2 महीने पहले 170 हुए और अब 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए हैं। वैक्सीन जो पहले बनेगी वो जबरदस्त सक्सेस होगी। वैक्सीन बनी गई है। अब सवाल यही है कि इसका कमर्शियलाइजेशन होगा। देखिए, वैसे तो इसका कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की मॉडर्ना, फाइजर, तो वो तो 7-7, 8-8 हजार की वैक्सीन है। डब्ल्यूएचओ ने इसीलिए सारे देशों के साथ मिलकर, 190 देशों के साथ मिलकर कोवैक्स बनाया, ताकि हम वैक्सीन का कुछ पार्ट गरीब देशों के लिए रखेंगे, ताकि वो वैक्सीन से वंचित ना रह जाए। अब ये तो कंपनीज पे डिपेंड करेगा। हालांकि ये पैंडेमिक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था और वैक्सीन सबको लगाई जानी चाहिए। ये वही बात हो गई कि अगर घर में 5 लोग हैं, अगर आप 2 को छोड़ दें, 2 को लगाएं और 3 को छोड़ दें, तो वो 3 अभी भी खतरे में हैं और उन तीनों से आपको खतरा और बाहर वालों को भी खतरा हो सकता है। तो वैक्सीन लगाना चाहिए, सबको ही लगाना चाहिए। जो कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको कम दामों में दें या फ्री में लगवाएं। खैर, ये तो इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, 200 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। 200 में से 10 को अप्रूव कर दिया है, जिसमें भारत भी है। लिमिटेड इमरजेंसी यूज, अभी पब्लिक यूज के लिए किसी देश ने इसको अप्रूव नहीं किया है। ब्रिटेन में सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अब भारत में भी 16 जनवरी से लिमिटेड इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका में डिले हो रहा है। अमेरिका में वैक्सीन तो आ रही है, लेकिन वैक्सीन लग नहीं रही है। तो लोग भी थोड़ा सा ना हिचक रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। उनको लग रहा है कि कहीं वैक्सीन लगाएं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा नहीं है, वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी, वरना और गड़बड़ होगी। तो इसीलिए अब आपको पता ही कि नया वेरिएंट भी आ गया है। आरएनए वायरस जो है वो म्यूटेट कर गया है। ब्रिटेन में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क, यूरोप में तो फैला ही हुआ है। भारत में भी नया स्ट्रेन मिला है, तो और खतरनाक। अब इससे सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकती है और कोई कुछ भी बचा नहीं सकता है। वैक्सीन ही काम करेगी इस पे। तो अभी हम देखते हैं कि ब्रिटेन हो गया और यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और इसराइल, उन्होंने वैक्सीन डिलीवरीज फ्रॉम कंपनी लाइक फाइजर्स, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका शुरू कर दी है। मतलब अब ये कंपनीज इन देशों को वैक्सीन सप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है।
इजराइल की वैक्सीन ड्राइव को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल ये बोल रहा है कि हम फिलिस्तीनियों को वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं देंगे। पहले इजराइल ने बोला था कि हम अच्छी खासी वैक्सीन देंगे ताकि सबको लग जाए, लेकिन अब इजराइल बोल रहा है कि हम पैलेस्तीन को वैक्सीन नहीं देंगे। तो पूरी दुनिया अब इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही है, वो अलग टॉपिक है, उस पर मैंने सेपरेट लेक्चर भी है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। ये 16 जनवरी 2021 से शुरू होगी, और मैंने आपको बताया ही है, वो मेरा लेक्चर देखिएगा कि भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे होगी। सबसे पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन्स दी जाएगी, जो तकरीबन 3 करोड़ है, और उसके बाद 50 से ऊपर लोगों को दी जाएगी, जो 27 करोड़ हैं। ठीक है ना। कोमॉर्बिडिटीज, जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज है, कोई बीमारी है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, तो 50 साल या 50 साल से भी नीचे जिनको बीमारियां हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा रिस्क पे होता है, उनका आंकड़ा 27 करोड़ है प्लस 3 करोड़, यानी कि टोटल 30 करोड़। शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद हमारा नंबर आएगा, मतलब 2021 पूरा वैक्सीनेशन में जाएगा। अब आप देखिए 9 जनवरी तक वो 10 देश कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया है। इसमें सबसे पहले आ गया अमेरिका, 66 लाख, मतलब 67 लाख के करीब इसने वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया है। यह आंकड़ा कम है क्योंकि अमेरिका में केसेस बहुत ज्यादा है। चाइना आ गया, चाइना में बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, 45 लाख। इसराइल में 90 लाख की तो पॉपुलेशन है, तो इसराइल डेफिनेटली पहला देश बनेगा जो सबसे पहले वैक्सीन लगा देगा, तो 17 लाख के करीब। फिर यूके आप देख लीजिए, यूके की भी पॉपुलेशन बहुत कम है, 2-3 करोड़ है, तो 12,96,432। यूएई को देख लीजिए आप, 9,41,000। रशिया 8 लाख, इटली 5 लाख, जर्मनी 4.5 लाख के करीब, स्पेन 2,77,000, कनाडा 2,34,000, और अब भारत का भी नंबर 16 जनवरी से आएगा। अब आप देखिए कितनी डोजेस लेनी है। ये फ्रंट रनर्स हैं, ये वैक्सीन से जो है ना, ये टॉप 8 वैक्सीन है जो फ्रंट रनर्स हैं। इसमें भारत बायोटेक की 2 डोजेस, शुरुआत में 2 डोजेस दोस्तों, लेकिन जो सेकंड वैक्सीन है उसमें 1 डोज में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में 2 डोजेस आपको मिलेगी, है ना, और 4 हफ्ते में लेनी है। उसके बाद आपकी ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका, इसमें भी 2 डोज, साइनोफार्म जो कि चाइना की है 2 डोज, गेमालिया इंस्टीट्यूट 2 डोज, मॉडर्ना 2, सभी में 2 ही है, आप देख ही सकते हैं। अब दोस्तों इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, भारत बायोटेक की बात करें और कसिनो बायोलॉजिक्स जो कि चाइना की है, अभी तक इसका डेटा रिलीज नहीं किया। अब इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि भारत बायोटेक का डेटा रिलीज नहीं किया गया है, और भारत बायोटेक, वैसे तो हम आत्मनिर्भर वैक्सीन इसको कह रहे हैं, हमने खुद से बनाई है, लेकिन एक्चुअली ये पूरा सच नहीं है, बट वो एक अलग कंट्रोवर्सी, उस पर लेक्चर भी अवेलेबल है, आप देखिएगा। ऑक्सफर्ड की इफेक्टिवनेस आप देख सकते हैं 62%। इसमें सेकेंड डोज की जो मतलब हाई डोज वाली जो इफेक्टिवनेस है वो 90% से ज्यादा है। साइनोफॉर्म आप देख सकते हैं 79, गेमालिया इंस्टीट्यूट 91%। देखिए भारत बायोटेक, ऑक्सफर्ड और गेमालिया, हम इन तीनों पे ही अभी फिलहाल निर्भर रहेंगे। गेमालिया इंस्टीट्यूट की बात करें, देखिए जो ऑक्सफर्ड के एस्ट्राजेनेका, उसको भारत में कोविशील्ड बोला जा रहा है, और ये सेरम इंस्टीट्यूट जो है वो आधार पुनावाला की, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो हम इन्हीं तीनों पे, अब रशिया वाली जो वैक्सीन है ये लगभग 1300 की लगेगी। ऑक्सफोर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि 250 से लेकर 300 के बीच में होगी, और भारत बायोटेक का भी इतना ही रेट होगा। बाकी मॉडर्ना, फाइजर 94.5%, 95%, ये दो वैक्सीन 7-8 हजार की 2 डोजेस लगेंगी। कसिनो बायोलॉजिक्स, अभी इसका भी डेटा नहीं आया। तो ये लेक्चर था यार, मैंने थोड़ा पीपीटी एडिट करना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। ये वैक्सीन है और ये भारत बायोटेक है, यहां पे भी आपको बता देता हूं, ये भी भारत बायोटेक है और ये वैक्सीन लिखा हुआ है। आई एम रियली सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा। जब एक्चुअली वेबकैम आता है तो मैं भूल गया पीपीटी को थोड़ा सा नीचे करना है, मतलब डेटा को, बट चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन करें। 12,700 सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।